हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये अकाउंट्स का कंटिन्यूएशन सीरीज है जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिटी कैश बुक के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। डबल कॉलम कैश बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने चेक के बारे में समझा, उसके एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में समझा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिटी कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले हम ना ले लैंग्वेज में से समझेंगे, ताकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़े, आप एक नाम से ही उसे समझ जाओ कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। पीटी यानी छोटे छोटे एक्सपेंसेस, यानी पीटी यानी छोटे छोटे आइटम, छोटी छोटी बातें। पीटी और कैश बुक यानी ये छोटे छोटे पेमेंट्स जो हैं, जो हमारे कैश को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक हम सेपरेट बुक बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पीटी कैश बुक। ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पीटी कैश बुक को बनाने का, ताकि हम जो अपना कैश है उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। स्मॉल पेमेंट ऑफ द कैश एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी बिजनेस में देखे जाते हैं, उसे मैनेज करना इजी हो सके। ठीक है। एक अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग हो सके, उसको ट्रैक करना पॉसिबल हो, एक्सपेंसेस को किसको कंट्रोल दिया है, किसको ऑथराइजेशन है, कैसे करना है, रिकनसाइल कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है, और रीइंबर्समेंट लाइक प्रोसीजर को हमें ध्यान में लेके चलना है। तो हमने देखो टर्मोलॉजी का मतलब समझा, पीटी कैश बुक क्या होता है। फिर हमने एक ब्रीफ आउटलाइन किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ठीक है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे पिटी नेचर्स के यानी छोटे छोटे स्मॉल पेमेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि रिपीटेटिव नेचर्स के होते हैं। तो उनको एक सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड करने के लिए हम पिटी कैश बुक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव समझा और एक ब्रीफ आइडिया ले लिया कि भाई हम क्या है हमारा पीटी कैश बुक। ठीक है। तो एक बार ब्रीफ हम इसे रीड कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे टाइप्स जो हमारा है कि हमें इसे मेंटेन कैसे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। In every organization, a large number of small payments such as conveyance, cartage, postage, telegram, and other expenses are made. Okay, which we shows under the miscellaneous expenses, but we are recording now in petty cash book. These are generally repetitive in nature. It is very important that these are the repetitive in nature, and if all these payments are handled by the cashier and are recorded in the main cash book, the procedure is found to be cumbersome. ठीक है। The cashier may be overburdened and the cash book may become bulky. So to avoid this, large organization appoint one more cashier, that is a petty cashier, and maintain a separate cash book to record these transactions. Such a cash book maintained by petty cashier is called petty cash book. So we learned about the petty cash book, what is petty cash book, objective behind the petty cash book. Okay. So हाउ वी विल मेंटेन। ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हम पीटी कैश बुक में इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करेंगे। इम्प्रेस सिस्टम, अब ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में एक डिफिनेट अमाउंट आपको दी जाती है। ठीक है। यानी पीटी कैशियर को एक डिफिनेट फिक्स अमाउंट दी जाती है, और वो कैशियर को ये अमाउंट बिगनिंग में दी जाती है, उसको हम इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये इम्प्रेस सिस्टम के अंदर फॉल करता है। और वो जो कैशियर है उस अमाउंट को यूज़ करता रहता है अपनी स्मॉल पेमेंट्स करने के लिए। और जब एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड हो जाती है, एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अमाउंट स्पेंड हो जाती है, तो वो भाई अपने हेड डिपार्टमेंट को उसे भेजता है, हेड कैशियर को भेजता है, और फिर वो रीइंबर्स कर देते हैं उन्हें वही अमाउंट, ताकि वो नेक्स्ट पीरियड के लिए आप जो है अमाउंट को यूज़ कर सकें। ठीक है। तो रीइंबर्समेंट भी डिपेंड करता है कि क्या फिक्स्ड है, कंपनी के प्रोटोकॉल के हिसाब से वैसे यूज़ होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगी, इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर मेंटेन होगी। ठीक है। तो एक बार रीड आउट करते हैं इसके वर्डिक्ट्स को। द पिटी कैशियर वर्क्स ऑन इम्प्रेस सिस्टम। व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम इज अ डेफिनेट once again, under this system a definite sum, for example say 2000 rupees, is given to the petty cashier at the beginning of certain period. The amount is called impressed amount. The petty cashier goes on making all small payment out of this impressed amount, and when she spent the substantial portion, not all of the but substantial portion of the impressed amount, say for example 1780, he gets reimbursement of the amount spent for the head cashier. Thus he again has the full impressed amount in the beginning of the next period. The reimbursement may be made on weekly, fortnightly or monthly basis depending upon the frequency of small payments.
ठीक है। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन किया, इम्प्रेस सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन किया, ठीक है। सो यू कैन सी वी लर्नड अबाउट मीनिंग प्लस ऑब्जेक्टिव हेयर। सिस्टम हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने इम्प्रेस पीटी कैश बुक को थ्रू द इम्प्रेस सिस्टम, दैट इज देयर, ठीक है। नाउ दिस विल बी एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेट, ठीक है, जिसे अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं इसमें। सबसे पहले जो है आपका अमाउंट जो है बनता है पेमेंट साइड का, क्रेडिट साइड में सब फर्स्ट कॉलम आपका अमाउंट का होता है, ठीक है। हर एक अमाउंट की एक स्पेसिफिक पेमेंट्स होती है, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा मिसलेनियस का बनता है जिसमें हम रिमार्क भी देते हैं, ठीक है। तो जो रिमार्क है उसके बाद हम क्या देते हैं, इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट एक्सप्लेन करता है। हम डायरेक्ट जंप करेंगे फॉर्मेट पे और फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, तो एडवांटेजेस क्या है इसको मेंटेन करने के। तो सबसे पहले कि टाइम और एफर्ट, जो चीफ कैशियर होता है उसका टाइम और एफर्ट दोनों बचाता है, ठीक है। जो भी लेबर है, जो चीफ कैशियर है, अब उसका फोकस कहाँ होगा, अपनी मेजर ट्रांजेक्शन्स की ओर होगा और वो अपनी ड्यूटीज़ को और इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकेंगे, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द कैश डिसबर्समेंट, ठीक है। सो कैश कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा क्योंकि डिवीजन हो चुका है टास्क का। छोटे छोटे जो टास्क हैं वो पीटी कैशियर के पास आ गए और जो मटेरियल अमाउंट के हैं वो चीफ कैशियर के पास आ गए। तो इस वजह से क्या है, फ्रॉड्स के चांसेस जो हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्या। थर्ड, कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग काफ़ी कन्वीनियंट होती है। हमने जैसे अभी डिस्कस किया मटेरियलिटी, यानी जो मटेरियल प्रिंसिपल है वो भी क्या बोलता है भाई कि जो इनसिग्निफिकेंट नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, जो डिटेल्स हैं, उसे आप मेन कैश बुक में मत दिखाओ, ठीक है। और यही वजह है कि कैश बुक में केवल हमें मटेरियल और यूजफुल इंफॉर्मेशन दो और बाकी जो आइटम है जो हमारे इनसिग्निफिकेंट नेचर के हैं, इममटेरियल हैं और फ्रीक्वेंट नेचर्स के हैं, उसे आप पीटी कैश बुक में शो करो, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ एडवांटेजेस देखे हमारे पीटी कैश बुक में, ठीक है। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, Mr. Mohit, the petty cashier of Mrs. Samira Trader, received 2,000 rupees from the head cashier for the month with detail of petty cashes। तो भाई मिस्टर मोहित को ना 2,000 रुपये इम्प्रेस्ड अमाउंट मिली क्योंकि हम अंदर इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं और आपके बुक्स में इम्प्रेस सिस्टम को ऑप्ट किया गया है और ये डिफरेंट डिफरेंट पेटी कैश एक्सपेंसेस के बारे में ये डिटेल गिवन है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है ये बताया गया है कि इसे बैलेंस करना पड़ता है पीरियोडिकली और टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट जो है वो मेंटेन करना पड़ता है पीटी कैशियर्स को और जो बैलेंस है जो बचता है उसे हम नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड पे करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। सो इंडिविजुअल एक्सपेंस को भी हम वैसे शो करते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये हमने समायरा ट्रेडर्स का पीटी कैश बुक देखा, ठीक है। सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ यानी हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट, सेकेंड कॉलम आपका डेट का हो गया, थर्ड कॉलम पर्टिकुलर यानी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दोगे आप, वाउचर्स यानी जो डॉक्यूमेंट है उसका रेफरेंस नंबर, अमाउंट आपने कितनी पे करी है और प्लस एनालिसिस ऑफ पेमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, कन्वेंस एंड स्टेशनरी, वन सेकेंड, एंड लास्ट वन इज दी मिसलेनियस, ठीक है। सो हमने मिसलेनियस में जो भाई इन सारे कॉलम में नहीं आएंगे वो मिसलेनियस में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम कुछ ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑटो फेयर दिया इन्होंने 55 रुपीज़, तो कैश रिसीव्ड इनको एक हो गया था 2000 फर्स्ट को, फिर 2 तारीख को इन्होंने ऑटो का फेयर दिया कितना 55 रुपीज़, अमाउंट पेड में डाल दिया। अब ऑटो कोई फ्रीक्वेंट नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने इसे कन्वेंस के अंदर ऑटो का फेयर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, कोरियर सर्विस है 40 रुपीज़, तो आपका नेक्स्ट आ गया कोरियर सर्विस, कितना अमाउंट पे किया है 40 रुपीज़, पोस्टेज के अंदर आ गया 40 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्टल स्टैम्प 105, सो पोस्टल स्टैम्प आपका आ गया नेक्स्ट 105 पे किया है, 105 आपने पोस्टेज में एडजस्ट किया है। एंड लाइक आप सारे एक्सपेंसेस को ऐसे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं हम इसे यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसे नेट टोटल कर दिया, ये सारे कॉलम्स को आपने टोटल किया, ठीक है। अब आपने 2000 में से
1487 आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो बैलेंस आपका कितना बचा? 513। तो ये 513 आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया और फिर से आपने हेड कैशियर को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मैंने 1487 यूज़ कर लिया है। तो आपके हेड कैशियर ने दोबारा से आपको जितना अमाउंट आपने यूज़ किया वो दोबारा से आपको दे दिया, ताकि आप एट एंड में जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वहाँ पर रीच कर सकें और फिर नेक्स्ट मंथ में सेम चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अ ब्रीफ पिक्चर अबाउट दी आपका पीटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद ये कुछ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस कि व्हाट इट इज, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और आपको फिर इस अकाउंट्स को क्लोज कर लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिटी कैश बुक, ठीक है, कि कैश बुक को फिर क्लोज कैसे करेंगे एंड देन वी विल डील दिस इलस्ट्रेशन थ्रू सेपरेट सेशन। हम एक डिफरेंट सेशंस के थ्रू न्यूमेरिकल को करेंगे। आई बिलीव आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्चुअली हो चुकी हो कि भाई पिटी कैश बुक होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पिटी कैश बुक के बारे में, प्रिपेयर कैसे करेंगे, यानी इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होता है, ये भी आपको क्लियर हो चुका हो। एडवांटेजेस क्या है पिटी कैश बुक के, आपको ये भी क्लियर हो चुका हो, ठीक है। सो इस केस में अगर कोई आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन, गेट इट क्लियर। इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको रिपीटेटिव रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस बुक से मैं आपको वर्डिक रीड करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो, और अगर आप डिटेल आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप आराम से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना सीख सकें। या एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं तो आप अगर वर्डिक्ट्स को रीड कर रहे हैं तो ट्रिकी नेचर के पॉइंट्स को भी आप वेरीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। सो आई बिलीव आज के सेशन में ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी हो आपको पीटी कैश बुक से रिलेटेड। इन केस ऑफ एनी डाउट, feel free to ask in a comment section. See you in the next session with more knowledge. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.